नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैंने देखी विक्रम वेदा स्टारिंग ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, राधिका आप्टे, शालिब हाशमी। मतलब पिछली वाली विक्रम वेदा जो कि विजय सेतुपति और आर माधवन की थी, यहाँ पर कहानी वही है, रीमेक है, उठा उठा के सारे सीन डाल दिए गए हैं। ये चीज़ इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि आपको पूरी मूवी प्रिडिक्टेबल लगेगी, लेकिन क्लाइमैक्स के अंदर कुछ चेंज किया गया है और एक दो सीन्स भी चेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मूवी अलग बन जाएगी। और सबसे अलग अगर ये मूवी बनेगी तो उसकी वजह होगी हमारे ऋतिक रोशन साहब, क्योंकि उन्होंने विजय सेतुपति की याद नहीं दिलाई बल्कि अलग वेदा को प्ले किया है। ये ऐसा कह सकते हैं कि एक विक्रम बेताल आए थे टीवी पे, जो कि काफ़ी भयानक भूत की तरह बेताल दिखते थे। फिर थोड़े टाइम के बाद अभी 2017 में जब विक्रम वेदा आई साउथ की, तो वो विजय सेतुपति जैसे हो गए, उनका अलग तरीके का कैरेक्टर निभाने का तरीका था। और यहाँ पर ये वेदा डैशिंग होते जा रहे हैं और एकदम ऋतिक रोशन बन के आए हैं। तो मतलब हुलिया और एक्टिंग पूरी चेंज हो चुकी है, सिर्फ कहानी सेम है। इस तरीके से आप इस मूवी को समझ सकते हैं। और ऋतिक रोशन जब इस मूवी में आते हैं तो भाई साहब बवाल मचा के रख देते हैं। सैफ अली खान ने भी बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत ही डिसेंट रोल किया। आर माधवन के लगभग उनको उन्होंने रोल में टक्कर दी है, हालांकि उनका स्क्रीन स्पेस कम करके वेदा का बढ़ा दिया गया। ये सही किया है इन्होंने। जो इनके डायरेक्टर हैं पुष्करण गायत्री, जो उसी के भी डायरेक्टर थे पुराने वाली विक्रम वेदा के, तो सेम डायरेक्टर हैं। टेक्नीशियन भी इन्होंने सेम लिए हैं ताकि उनको ज़्यादा जो है एफर्ट ना डालने पड़े और सारा फोकस वो करें ऋतिक के ऊपर, क्योंकि सारा दारोमदार उनके ऊपर ही है इस फिल्म को चलाने के लिए। और अब बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी वही है कि शुरू शुरू में दिखाया जाता है इनकाउंटर होता है, जहां सैफ अली खान इनकाउंटर करते हैं। उनका तरीका है कि भैया मुजरिम को ख़त्म कर दो ताकि अगली बार जो है दिक्कत ही ना हो ऐसी कोई पकड़ने वकड़ने करने की। तो वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनसे गलती से एक गलत इंसान मार दिया जाता है जो कि सही होता है। तो फेक एनकाउंटर तरीके से बता करके वो अपने सीनियर को मना तो लेते हैं, लेकिन उसका वो एक उनको गिल्ट रहता ही है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं वेदा, जिनकी एंट्री काफ़ी टाइम के बाद होती है। पहले उनके सीन दिखाते हैं, फिर राधिका आप्टे के भी सीन दिखाते हैं। सैफ अली खान के बाद राधिका आप्टे और उनका लव दिखाते हैं। वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो वकील होती हैं, ये पुलिस वाले होते हैं। और उसके बाद फिर वेदा की एंट्री होती है, जब बताया जाता है कि ये एक तरीके का एक आया है लखनऊ के अंदर बहुत ही खतरनाक गुंडा। अब वो जो है आते ही भाई साहब वो मंत्री का जो है वो बीच चौराहे पर तलवार लेके बीच में से काट देता है। जो सीन दिखाया जाता है भाई साहब, जो स्वैग दिखाया जाता है, क्या गजब होता है। तो उसको पकड़ने के लिए सारी तैयारी चल रही होती है, वो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और वो चौंकाने वाली चीज़ ज़रूर होती है, लेकिन जिन्होंने पुरानी वाली देखी है उसमें भी यही सीन था, तो ये चीज़ लोगों को पता ही होगी। और उसके बाद फिर वो कहानी बताने का उनका तरीका अलग होता है। लेकिन वहाँ वेदा में पुराने वाली में वेदा थोड़े शांत स्वभाव के थे विजय सेतुपति, हालांकि वो भी करते तो मर्डर ही थे। और लेकिन ये वाले जो है वो फुल ऑन क्रिमिनल, लखनऊ का एकदम जबरदस्त गुंडा दिखाया है ऋतिक रोशन को, जो कि भाई साहब भाषा भी वहीं की बोलता है और इस तरीके से बोलता है कि भाई लगता है कि यार खतरनाक गुंडा है, टेरर पैदा कर देगा ये तो। और एक फाइट सीन में दिखाते भी हैं कि किस तरीके से वो कहता है कि भाई रेडियो तो सुनने दो, अरे यार, और इस तरीके से मारता पीटता है लोगों को यार। तो यहाँ एक चीज़ में इन्होंने एक सीन अलग डाल दिया है। जब वो कहानी बताने लगते हैं तो कहानी तो वो अपने उसकी बताते हैं कि भाई की, कि उनका एक भाई था जिसको कि गलत तरीके से फंसा दिया गया था और उसको रॉड भी मार दी गई थी, हाथ पे निशान हो गया था। लेकिन अब गलती किसकी, जिसने रॉड मारी थी उसकी या जिसने उसको ऑर्डर दिया था उसकी? तो सैफ अली खान उनको जवाब देता है कि भाई उसी की थी जिसने जो है उसको जो है ऑर्डर दिया था मारने का। तो वो ऋतिक रोशन बोलते सही जवाब, इसीलिए मैंने हथौड़ा लिया, हैमर लिया और उसका सर खोल के रख दिया। तो इसमें मैंने गलत क्या किया बताओ? तो उसके बाद में क्रिमिनल बन गया, जहाँ जो गैंग ज्वाइन करी, उसने बोला कि एक लड़की है उसको छुड़ाना है लोकल गैंग से। तो वो कोई हाथ में लेने को तैयार नहीं था उस काम को। ऋतिक ने वो काम हाथ में लिया ताकि उसका गैंग में नाम हो सके, अपने सरदार के लिए नज़रों में चढ़ सके। यहाँ ये चेंज है इस सीन में। वहाँ हृदय सेतुपति जो थे उन्होंने कार चुराई थी, यहाँ इन्होंने लड़की बचाई है एक्शन ज़्यादा दिखाने के लिए, क्योंकि वो कम बजट की फिल्म थी। ये वो 11 करोड़ के बजट की फिल्म थी, ये लगभग कह रहे हैं कि 180 करोड़ के बजट की फिल्म है, 170 करोड़ की। तो यहाँ पर इन्होंने शूटिंग जो करी है वो अबू धाबी में करी है, सेट बनाए हैं लखनऊ के
फिल्म का विजुअल बहुत अच्छा दिखाया है। सबसे तगड़ी चीज़ जो दिखाई है इसका बीजीएम, हालांकि वो इंस्पायर्ड पुरानी वाली सही है, लेकिन इसको तगड़े तरीके से तेज आवाज़ में बढ़िया तरीके से जो है बीजीएम जब बजता है, रा 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 रा, भाई साहब ऋतिक रोशन आते ही फाड़ के रख देता है यार। एक एक सीन देखो, स्वैग देखो कि भैया जहाँ भी जो है, मतलब अगर आपको चाहिए किस्मत को तुमको अपने हाथ में लेने का है तो मांग के नहीं छीन के लेना पड़ता है। और इस तरीके के डायलॉग मारता है यार। और उसके बाद जो अल्कोहल या डांस भी डाला गया है, जो पुरानी वाली मूवी जो थी वो एक रॉ मूवी थी, ये मूवी कॉमर्शियली क्लासी प्लस मासी बना दी गई है। अल्कोहलिया में डांस स्टेप देखो, एकदम साउथ वाले अल्लू अर्जुन टाइप के डांस स्टेप हो रहे हैं ताकि वहाँ की ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया जा सके। और ऋतिक रोशन तो भाई साहब डांस में वैसे ही ज़बरदस्त हैं ही। तो ओवरऑल अगर ये सब चीज़ें देखी जाएँ और मूवी का जो कॉन्सेप्ट देखा जाए कि राधिका आप्टे बचाने आती हैं, फिर वेदा को विक्रम से बेल लेके आ जाती है। वो कहते हैं कि अरे ये तो मैंने पकड़ा है और तुम उसको छुड़ा रही हो, तुम गलत कर रही हो तुम्हारे प्रोफेशन में। बोले तुम भी तो गलत करते हो, एनकाउंटर करते हो लोगों का, तुमको लगता है वो सही है तुम करते हो, मुझे लगता है ये सही है, मेरे क्लाइंट को बचाना मेरा काम है। फिर वो कहते हैं कि यार उनका आपस में ही झगड़ा हो जाता है ऋतिक की वजह से, पति पत्नी का। और फिर वो एक सीन होता है जिसमें वो फाइल पहुँचाने जाती हैं ऋतिक को उनके केस के सिलसिले में। तो सैफ अली खान अपनी वाइफ के जरिए वेदा को पकड़ना चाहते हैं, वो एक ट्रिक लगाते हैं, ये भी इसमें दिखाया गया है। तो किस तरीके से वो जाते हैं, फिर वहाँ पकड़ते हैं, फिर वो दोनों की मुलाकात होती है। वहाँ वहाँ पे फाइट सीन होता है दोनों का, स्लो मोशन में एक बहुत ही बढ़िया फाइट सीन दिखाया गया है। पकड़े जाने पर फिर से एक कहानी भाई साहब वो मतलब अपने मतलब भाई की कहानी सुनाते हैं कि भाई वो किस तरीके से फंसा, किस तरीके से उसकी प्रेमिका ने भी उसको धोखा दिया चंदा ने, और वो पैसे लेके भाग जाती है, फिर वो वापस माफ़ी मांगती है। फिर वो मतलब ये चीज़ें उस फिल्म में भी दिखाई गई थी। यहाँ पे बस दिखाने का तरीका जो है वेधा चेंज है, इसलिए वो तरीका चेंज हो गया है। बाकी कैरेक्टर्स के इमोशन इतने उभर के नहीं आते जितने उस फिल्म में उभर के आए थे, क्योंकि मेन फोकस ही वेधा है, यही इस फिल्म को ऊपर तक लेके जा सकते हैं। वरना तो इसके एलिमेंट वही हैं, लेकिन कहानी दमदार है क्योंकि उस फिल्म की कहानी दमदार थी। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा बाकी सारे एक्सपेक्ट को देखते हुए 5 में से 3.5 स्टार। आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।